हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। अच्छा, आप लोग पहले तो ये बताइए, आपकी डिमांड पर हमने स्टार्ट कर दिया है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। अच्छा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ दोस्त, क्या आपने वो वीडियो देखी हमारी डाइस वाली? डाइस वाली जो हमने वीडियो अपलोड की है दोस्त, 10 मिनट शो। 10 मिनट शो आपने देखा? डाइस वाला कैरियर विल ऑफलाइन चैनल पे किस किस ने देखा? एक बार बताइए, वो मजेदार थी कि नहीं? यार बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसको दिया। एक दिन में लगभग 70-75 के, मतलब 70-75 हजार बच्चों से ऊपर वो रीच पहुंच गई उसकी। और बेहतरीन बच्चों ने कमेंट में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो आपको कल एक और वीडियो मिलेगी चैप्टर की, और वो रहेगा आपका क्लॉक चैप्टर। ठीक है। नमस्कार भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कल देखी थी सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है भाई, आपके लिए फुल मेहनत की जा रही है, अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दिया जा रहा है भाई, हर तरह से। लाइव प्रैक्टिस भी चल रही है, बेहतरीन आपको पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे कंटेंट के साथ में। रिवीजन का भी इंतजाम आपका हमने कर दिया है। ठीक है, मतलब पूरा पैकेज आपके साथ चल रहा है दोस्त। मन से लगे रहो, मन से पढ़ते रहो बस। अच्छा था सर, मजा आ गया, वेरी गुड भाई। क्विक रिवीजन बेस्ट था सर। हर चैप्टर की बनाइए, बिल्कुल हर चैप्टर पे चलेगी हिमांशु। अभी आज मैंने शूट कर दिया है डायरेक्शन, 15 मिनट शो किया है, उस पर 15 मिनट में हो गया। डायरेक्शन नहीं, आपका क्लॉक। क्लॉक 15 मिनट में शूट कर दिया है हमने भाई। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लगा था वो। लाइक भी की है सर हमने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर तो गुड इवनिंग सर। चलो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर दोस्त, आपने बोला था सर काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा दो, हमने बोला था कल पढ़ा देंगे, तो आज हमने काउंटिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग चल रहा है। नॉन वर्बल में काउंटिंग ऑफ फिगर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आज दोस्त। ठीक है भाई, चलिए जी। अच्छा, पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि यहां हमको इस चैप्टर में क्या क्या आकृतियां काउंट करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी फिगर हमें काउंट करना आना चाहिए। सर ग्रुप में ऐड कर दो दोस्त, मैंने आपको बोला था ना, मेरे को मैसेज करो, मेरे को मैसेज करो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से मैं आपको ग्रुप में भी लिंक दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए इधर आइए भाई। देखो, आपको यहां क्या क्या काउंट करना सीखना होगा। सबसे पहले आपको ट्रायंगल काउंट करना सीखना होगा, त्रिभुजों, सीधी रेखा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आकृतियां काउंट करना हमें सीखना है भाई इस चैप्टर में। सर मैंने मैसेज किया पर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सर। मेरे भाई थोड़ा बिजी रहा हूंगा मैं। नितेश दोस्त, सर जी आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा। अभिषेक वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अगर आप यूपी पुलिस के क्वेश्चन देखेंगे ना दोस्त, तो सीधे सीधे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमारी क्लास में से आए हैं। सीधा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्लास में से आया है दोस्त। और हर चैप्टर में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसकी बोल रहा हूं। चलिए जी, तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल काउंट करना। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बोलूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है ये, ट्रायंगल काउंट करना। सर लड़की हूं ना कि बॉय, अरे कोई बात नहीं दोस्त, हमारी लड़की क्या लड़कों से कम है? अरे मेरे भाई बोलने का मतलब ये होता है कि आपको रेस्पेक्ट के साथ कोई टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई का मतलब ये नहीं होता कि मैं जेंडर डिफाइन कर रहा हूं, आप लड़के हो या लड़की। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। मैंने मेरे भाई बोलते तुम लोग तुरंत रिप्लाई करते हो, भाई नहीं जी बहन हूं मैं तो। आइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला, नेक्स्ट कहां, पहला तो कर रहे। टाइप वाइज टाइप चलेंगे दोस्त हम लोग। टाइप 1 पे आते हैं भाई। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल हेडिंग डाल देना जिसमें हम टाइप 1। देखो सेम एक क्वेश्चन इस बार यूपी पुलिस में ये आया था। कौन से यूपी पुलिस में? वही जो पेपर कैंसिल हो गया है। सेम क्वेश्चन था ये रहा, और आपसे पूछा था कि दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं, गिनकर बताओ। जल्दी से बताइए। सर आप स्टार टीचर है कैरियर मिल के, भाई धन्यवाद। और सारे स्टार ही है भाई कैरियर मिल पे। कैरियर मिल टीचर ही वो रखता है जिनके पास कुछ दम है। सर क्लास बफरिंग हो रही है, 1 सेकंड में आप कहीं के कहीं जा रहे हैं। अरे ये तो जादू हो रहा है भाई फिर। चलिए लेकिन करते हैं कुछ, देखते हैं भाई। हमारी तरफ से तो नेट परफेक्ट आ रहा है, आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करें।
चलिए जी, आ रहा है, थम जाओ। अभी कैसे बताओगे आप? देखो भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो इसके लिए मैं आपको बेसिक फिगर बता दे रहा हूं, सबसे छोटी नन्ही मुन्नी ये रही भाई। आप जरा इसमें काउंट करके बताओ मुझे, इस दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो आप बहुत आसानी से काउंट कर लोगे। एक छुटकू ये रहा, एक छुटकू ये रहा, दो, और एक ये बड़ा वाला तीन। तो इसमें तो आपने काउंट कर लिए, तीन है सर। लेकिन इसमें ऐसे जनरली काउंट नहीं किए जा सकते नॉर्मली। फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, यहां से तीन लाने का कोई और तरीका है सर? कि यहां से अगर हम बिना काउंट किए कोई और तरीका हो, तीन आ जाए? यस सर। देखो यहां पर टाइप क्या है पहले वो समझ लो। जब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें ड्रॉ कर दी जाए, तो यहां इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो आपको यह देखना होगा कि ये सामने वाली जो भुजा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक और एक, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उनकी नंबरिंग करके ऐड कर दो, तो 1+2 बराबर 3। आ गया जी आंसर। क्या करना है, यहां देखो, यहां इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर तीन लाइनें ड्रॉ की गई हैं, जिन्होंने सामने वाली भुजा को 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? तो जितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है उनकी नंबरिंग करके ऐड कर दो, 1+2+3+4। तो जब यहां तक आप जोड़ेंगे आंसर आपके सामने कितना होगा दोस्त? 10 आ गया। जिन्होंने 10 आंसर दिया था, बेहतरीन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, इसका आंसर देंगे, सेम ही है। आप मुझे बताइए कि इस दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं? इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने ट्रायंगल हैं? बताइए भाई फटाफट स्पीड से। चलिए जी, बताइए बताइए बताइए, 10 का दम सर। चलो देखते हैं जी। यहां पर देखिए आप फटाफट स्पीड से। आपको क्या देखना है? आपने कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें ड्रॉ की गई है। तो बस कुछ नहीं करना, सामने वाली भुजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग करो, सबको ऐड कर दो। एक से लेकर छह तक, एक से लेकर छह तक की संख्याओं का सम आपको करना है। तो बच्चों की तरह आप जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 आ गए। या फिर आपको पता है एन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? n+1/2। क्या है दोस्त? n+1/2। एन होता है जहां तक आप सम निकालना चाहते हैं, एक से लेकर छह तक, तो एन की वैल्यू 6 है। 6 × 7/2। तो देखो, 2 से ये 3 बार कट गया और 7×3=21। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर ज्यादा पार्ट्स आ रहे हैं तो। नहीं तो वैसे जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 दोस्त। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे इसी टाइप का। आप समझ चुके होंगे टाइप क्या है। टाइप है त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें ड्रॉ की जाए तो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होते हैं? अब वो शीर्ष कोई सा भी हो, इस बार हमने इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें ड्रॉ कर दी, वही टाइप है। करिए जल्दी से।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, तुम तो सब होशियार हो रही है। बस देखो सामने वाला पार्ट की, सामने वाली जो लाइन है भुजा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। सम करोगे कितना आ जाएगा, 7 × 8/2 से भी कर सकते हो आप। हाँ जी सर, कितना आ गया, ये आ गया आपका 28, टोटल आ गया जी 28, 28। तो ये टाइप आपके समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि किसी भी एक शीट से सामने वाली भुजा पर अगर लाइनें ड्रॉ की जाए तो आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि सामने वाली भुजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। बस जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उनका सम कर दो। नाम नहीं ले रहे हैं सर आप, अनिकेत भारती आपका नाम हमने ले लिया है दोस्त। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा इसमें क्या होता है, देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, थोड़ा सा लगाओ दिमाग भाई, लगाइए थोड़ा सा दिमाग और बताइए जी इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाँ जी दोस्त, अलग अलग आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहचानो कैसा क्वेश्चन, कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है ना, 3 साइड होती है, एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, और दोस्त तीसरी साइड ये रही। तो जब भी त्रिभुज की किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर दी जाए, जैसे इस वाली लाइन के समांतर लाइनें ड्रॉ की गई हैं, तो ये टोटल पैरेलल लाइन है कितनी, 1 2 3 4 5 6। जितनी टोटल पैरेलल लाइन होंगी टोटल ट्रायंगल भी उतने ही होंगे। 6, ये कौन है जो 21 बोल रहा है यार, 7। दिस टाइप इज ललन टॉप सर। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मुझे लग रहा है आपने वीओडी वाला जो ना चीजें कोई पढ़ी नहीं है, उनका शून्य फायदा आप लोगों ने उठाया है दोस्त, आपने कोई फायदा उठाया नहीं है उस चीज का। अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसा करिए, नहीं तो ये सेम सारे टाइप मैंने कराए, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप तो सारे सेम है ना। बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अरे इसका आंसर भी 11 10 6 बता रहे हो भैया, लाइनें नहीं गिनी जा रही तुमसे। हाँ
सब फालतू की बातें कर रहे हो तुम। देखो पैरेलल लाइनें कितनी है, एक ये भी गिननी होती है, ऐसा नहीं कि सर इसको छोड़ देंगे पहली को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने हो गए जी? 11 पैरेलल लाइन है, तो 11 ही इसमें ट्रायंगल रहे होंगे। एक और क्वेश्चन गिन तो लो ही गया आप, मुझे पता है, लो फिर ऐसे गिन लो। इसको बताइए जरा, जल्दी से बताइए। अंकित बोल रहा है मेरे पैसे वापस डाल दो। किस बात के पैसे वापस चाह रहा है अंकित मेरे दोस्त, बता तो सही, किस चीज के चाहिए बता। अंकित बताएगा दोस्त, अंकित तेरे कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई। अभी डाल देंगे हम पैसे वापस, तू जेन्युइन रीजन बता दे बस, हाथ के हाथ पैसे वापस ले ले तू दोस्त, बता जल्दी से। तूने मेरी क्लास में कहा है तो तू मेरा रीजन बता कि तुझे कहां दिक्कत आई है। हाथ के हाथ पैसे वापस किए जाएंगे आज लाइव क्लास में अंकित के, अगर अंकित कोई जेन्युइन रीजन बताता है कि सर ये चीज आपने गलत कर दी, इससे मैं खुश नहीं हूं। चलिए बताइए जी अंकित, आपका वेट करेंगे अंकित, आपके कमेंट का। देखो काउंट भाई, यहां भी पैरेलल ही है, किसी भी तीनों में से किसी भी भुजा के पैरेलल हो जाए, 1 2 3 भुजाएं किसी के भी पैरेलल हो जाए तो इसके पैरेलल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो सीधे सीधे आंसर 10 करेंगे आप। अंकित फ्री में पढ़ना चाहता है सर। हाँ चलिए जी, यहां पर ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखो दोस्त, अब आ गया जी हमारा टाइप नंबर थर्ड। ठीक है, टाइप नंबर थर्ड पर आइए। हमने 2 टाइप कर लिए, अब आते हैं टाइप नंबर थर्ड पर मेरे दोस्त। टाइप नंबर थर्ड में पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई अलग टाइप नहीं है ये, जब पहला और दूसरा टाइप मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सही पढ़ाएं सर, ये वाला समझ में नहीं आ रहा। अंकित डूब मर कहीं जाके दोस्त, कोई इलाज नहीं है इस चीज का। अबे अज्ञानी बच्चे, मूर्ख बच्चे, मुझे लगा कोई जेन्युइन डाउट बताएगा कि ऐसे फालतू कमेंट मत किया कर भाई। पढ़ाया क्या है मैंने तेरे को, 2 टाइप, और तेरे को यह समझ नहीं आया कि पैरेलल लाइन काउंट करनी है और आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका दूसरा तरीका तू मुझे बता, पैरेलल लाइन गिनने का तरीका दूसरा बता दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, 10 ही आंसर। अब इससे बेहतर क्या बताऊं तुझे मैं, है क्या बताऊं इससे बेहतर मैं? यहां से ब्लॉक होगा ना, पूरे कैरियर विल से ब्लॉक हो जाएगा दोस्त। मुझे लगा कोई जेन्युइन डाउट होगा, इतना सीरियसली मुद्दे पे बात कर रहा है कि सर मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे लगा पता नहीं कितना बड़ी समस्या में आ गया, हमने पता नहीं क्या नहीं किया ऐसा इसको जो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया। बोल रहे सर ये दोनों टाइप जो पढ़ाए ये समझ नहीं आए। तो सामने होता ना मेरी ऑफलाइन क्लास में दोस्त, मुर्गा बनाता और 2 3 बच्चों को ऊपर से बिठा देता। चलिए, पहले और दूसरे टाइप को मिलाने पर यह तीसरा टाइप बना है सर, कैसे हम नहीं समझे। अच्छा पहला टाइप यही तो था, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल सर। अच्छा दूसरा टाइप क्या था कि सर ऐसे किसी भी एक भुजा के समांतर भुजाएं खींच दो। तो जब ये दोनों टाइप मिल गए तो ये तीसरा टाइप बनके हमारे सामने आया। बात समझ में आई, दोनों टाइप मिल गए। भाई यहां तक आप देखिए, ये था पहला टाइप, इसके बाद की कहानी है दूसरे टाइप की थी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाली, दोनों टाइप मिलाकर तीसरा टाइप बना। अब इसमें काउंट कैसे करें? मोए मोए है सर, ये इतना सरल नहीं आ रहा है, इस क्लास से बाहर करो सर। आ रहा है दोस्त, ये तो तूने यार अपने साथ बेइज्जती करा ली। आइए इधर देखो, मैं पहले ही बोलता हूं, हर बच्चा पढ़ना वाला नहीं होता। कुछ बच्चे ऑनलाइन की दुनिया में सस्ते बैच मिलने के चक्कर में वो सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि बैच खरीद लो, कितना ही रुपया जा रहा है, 1000 2000 बस, इतना तो हम कहीं भी उड़ा देते हैं। और फिर ये किसी किसी दिन आते हैं। पैरेलल लाइन
चाहे जैसे गिन सकते हैं सर। अरे कैसे गिनेगा यार पैरेलल लाइन दोस्त, चाहे जैसे कैसे, लेट के उल्टा हो जाए, चमगादड़ बन जा, पैर ऊपर चिपका ले और फिर गिने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनेगा तो यही ना। चाहे जैसे कैसे गिन लेंगे पैरेलल लाइन, अरे ये गिन लाइन है, इनको गिन ले, तेरा मन करे कहीं से भी कैसे भी गिन भाई। आओ कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इधर आओ। अच्छा इसमें क्या करना है, अगर ये वाली चीज ना होती, इसको देखो, अगर ये लाइनें नहीं होती तो हम कितना अच्छे से गिन रहे होते ना। कैसे कि ये सामने वाली भुजा कितने पार्ट्स में कट गई, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 में कट गई, इन सबको जोड़ दो तो इस वाली भुजा से 15 मिल गई। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें एक और भुजा है ऐसी, सर ये भी तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में कटी है, तो यहां से भी 15 ही बने होंगे। सर एक और भुजा है ऐसी, बिल्कुल सर, और सर एक और भुजा है, तो यहां से भी 15 और यहां से भी 15, तो टोटल मिलाकर दोस्त कितने हो गए, 60 ट्रायंगल आपको यहां से मिलेंगे। क्या बात समझ में आई, क्या आपके बात समझ में आई है, 60 होंगे सर, 60। वेरी गुड भाई दोस्त, बहुत बेहतरीन, एकदम लाजवाब। बात समझ में आई, क्या करना है कि आपको प्रत्येक पैरेलल लाइन को देखो कितने पार्ट्स में कटी है वो, और फिर उनको बिल्कुल बेसिक से करते चले जाओ। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर यहां लिख रहा हूं, ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे इसमें बताओ, बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सर मेरा भाई अग्निवीर में है, फिर भी आपसे ऑनलाइन कहता है कि ऑफलाइन ले लो सर, मुझे समझ नहीं आता। ओके नितेश, मेहनत से पढ़ो भाई, बहुत मन से। तो अंकित मेरे दोस्त सही से आया करो यार, टाइम से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्त, देखो पैरेलल लाइन पहली वाली काउंट करो, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यहां से कितने मिले, 21। सर ये भी 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये भी 6 में, ये भी 6 में, ये भी 6 में, मतलब इससे भी 21, इससे भी 21, यहां भी 21, यहां भी 21, तो टोटल कितने हो गए भाई, हो गए 105। आप बोलेंगे सर 105 त्रिभुज है इस दी गई आकृति के अंदर। बहुत सुंदर, 105 105 105 वाले जितने भी बच्चे हैं सभी लाजवाब हो आप। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जी ऐसा ही, और आप इसमें बताइए कि इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बताइए भाई, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अच्छा इंजीनियर है, सीपीडब्ल्यूडी में, ओके 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 नितेश, बहुत बढ़िया आपके भाई, तो आपको गाइड करते हैं, बहुत बढ़िया यार ये तो। चलिए कमेंट थोड़ा स्पीड से निकल गया था इसलिए। चलिए जी जल्दी से बताइए जरा। हाँ जी आ गया आंसर, वेरी गुड। अब पता है इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, पैरेलल लाइनों को देखो, टॉप से बॉटम की तरफ काउंट करते चले जाओ। अच्छा ये पहली पैरेलल लाइन है, कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, 1 2 3,
1 से 3 तक का सम करोगे 6 आएगा। अच्छा ये वाली पैरेलल लाइन 1 2 3 पार्ट में ये डिवाइड हुई है तो इनका सम करोगे यहां से भी 6। अच्छा फिर आओ इस वाली लाइन पर, मतलब टॉप से बॉटम तक जाओ और पैरेलल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है ये काउंट करते चले जाइए। ठीक है दोस्त, आइए यहां पर 1 2 3 4 5 और इन सबको दोस्त ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 15 आ जाएगा। ऐसे इस वाली को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5 और इन सबको ऐड कर दोगे ना दोस्त तो फिर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेस्ट है ना दोस्त। तो प्लीज अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहां पढ़िए, नहीं तो बिल्कुल क्यों यहां टाइम अपना और मेरा दोनों का वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आइए इधर आइए। अच्छा अब इस वाली पैरेलल लाइन को देखो और इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 और दोस्त इन सबको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अच्छा इनको ऐड करो जरा, 1 2 3 4 5 6 और यहां से मिला 21। आपने सभी पैरेलल लाइनों पर काउंट कर लिया। हाँ जी दोस्त, अब इन सबको ऐड कर दो फिर, 15 15 30 और 15 45 और 21 मिलाकर 66 हो गए और 6 और 6 12 और जोड़ दो इसमें दोस्त तो कितना आ गया ये आपके पास में 78। आपका एकदम राइट आंसर हो गया है। कितने होंगे 78। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, फटाफट से बताइए एक बार में, जल्दी से आंसर करेंगे इसका कि इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए जी करिए 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 जल्दी से। हाँ जी बताइए 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 जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल अंकित, आइए जी जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप फटाफट। अंकित दोस्त मित्र सखा बंधु, अगर तू ढंग से पढ़ रहा होता तो 2 4 चीज नई सीख के चला जाता मेरे भाई, है ना। और जो तू तारीफ कर रहा है मैं खुद कर रहा हूं तारीफ है। अरुण सर और पीयूष सर, सिर्फ पीयूष सर ही नहीं, अरुण सर और पीयूष सर दोनों रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं ऑल इंडिया लेवल के, है ना। तो कोई कंपैरिजन नाम की चीज ही नहीं है, मैं ही नहीं करता तुम क्या करोगे कंपैरिजन यार मेरा। तो दोस्त पढ़ाई पे ध्यान दे ले है ना। आइए यहां से इधर आइए, पैरेलल लाइनों को काउंट करो, टॉप टू बॉटम चले जाओ आप। ये देखो पहली पैरेलल लाइन 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो इनको जोड़कर 6 मिलेंगे यहां से। दूसरी पैरेलल लाइन 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो भाई यहां से 10 मिल गए। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पर, ये वाली 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई मतलब यहां से भी 10 मिल गए। इसको देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो यहां से 15 मिल गए। 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां से 21 और ये भी 6 में तो इससे भी 21। 21 और 21 कितने हो गए जी 42। 15 और 10 25 और 10 35 तो 42 35 और 6 जरा जोड़ेंगे कितना हो गया जी आपके पास में 83 राइट आंसर है दोस्त। कितना है 83 आपका एकदम राइट आंसर हो गया। दोबारा से देखो 10 और 10 20 और 20 40 और 20 60 62 और 6 68 और 15 आपके पास में आ गया जी 83। क्या बात समझ में आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरह से है,
आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि इस क्वेश्चन में कुल कितने ट्रायंगल हैं। इस दिए गए क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल हैं अगर हम काउंट करने बैठे तो बताइए भाई। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आराम से कर देंगे लेकिन हम लोग। चलिए जी, जल्दी से आंसर करेंगे। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आए ना तो डरने का नहीं है सर, डरने का नहीं है तो फिर करने का क्या है, बस ऊपर से स्टार्ट। अरे कहां जा रहा है दोस्त, उठ के ऊपर से स्टार्ट हो जाओ। और क्या करेंगे फिर, ये लो, सब इधर उधर हो लिया क्या। ऊपर से लाइन काउंट करना स्टार्ट कर। पहली ये लाइन और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3, तो यहां से 6 मिले। आइए दूसरे पर, अब दूसरी वाली लाइन इसको काउंट करो, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 21। अच्छा फिर नेक्स्ट लाइन ये वाली कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, तो यहां से 15 मिले होंगे। ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहां से भी 15 ही मिले होंगे दोस्त। ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहां से 21। और ये 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहां से 10। और ये वाली एक और एक 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इससे आपके 3 मिल गए। अब जरा इन सबको ऐड करो, देखो 15 और 15 30 और 10 40, और जी ये 21 और 21 42, तो 40 और 42 82 हो गए। अब ये 6 और 3 9 और जोड़ दीजिए, 91 आपका एकदम राइट आंसर हो गया जी। ठीक है, क्लियर हुई बात, कितना आ गया जी, 91 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये दोनों टाइप, क्या आप तीनों टाइप आपके समझ में आए। क्या क्या था, पहला टाइप था किसी एक शीट से सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ कर देना। दूसरा टाइप था जिसमें पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर दी जाए। तीसरा टाइप क्या था कि पहले और दूसरे टाइप को मिक्स कर दिया जाए। अब आते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ भाई। टाइप नंबर 4 क्या है समझने की कोशिश करो। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिनमें 2 शीर्षों से लाइनें ड्रॉ की जाएंगी। अब तक जो पहला टाइप हमने देखा था उसमें सिर्फ एक शीर्ष से लाइन ड्रॉ की जा रही थी, जैसे इतनी सी बात थी बस। अब इसमें 2 शीर्षों से लाइन ड्रॉ की जाएंगी। अब मैंने इधर से भी लाइनें ड्रॉ कर दी, तो दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं आपको यह बताना है यहां पर। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब भी दोनों शीर्षों से जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं उनकी संख्या समान है, जैसे यहां से भी 2 ड्रॉ की गई है, यहां से भी 2 ड्रॉ की गई है, तो इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होंगे निकालना बेहद आसान है दोस्त। अब आप बोलेंगे सर कितने होंगे बता तो दो एक बार। तो देखो यहां आप बस ये काउंट कर लो कि ये जो लाइनें जिस लाइन पर जाकर ड्रॉ हो रही है उस भुजा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो देखो 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। अच्छा इधर से ये जो 2 लाइन ड्रॉ हुई है ये भी 1 2 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगी। जब बराबर संख्या में लाइनें ड्रॉ करोगे तो सामने वाली भुजा को बराबर पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगी। तो आप किसी भी एक तरफ से काउंट कर लो। हमने भाई इस वाले पर काउंट कर लिया, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो उनका क्यूब करने पर हमें टोटल ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो यहां 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, तो 3 का क्यूब किया तो टोटल ट्रायंगल इस आकृति में आ गई जी 27। बात क्लियर हुई। और एक और क्वेश्चन से देखेंगे,
जैसे आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, इसमें इधर से एक लाइन ड्रॉ की गई है और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो बड़ा इजीली बताया जा सकता है। जल्दी से आंसर करो। आई एम कमिंग दिल्ली फॉर योर ऑफलाइन क्लास सर। अंकित आपका स्वागत है दोस्त। ठीक है, आइए जी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए जी, इधर से भी एक लाइन ड्रॉ है, इधर से भी एक, तो समान संख्या में लाइनें ड्रॉ हो तो मैंने आपको क्या बताया, बस ये देख लो ये सामने वाली भुजा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एक और एक दो पार्ट्स में डिवाइड की। जितने पार्ट्स में डिवाइड करे उसका क्यूब कर दो, बस टोटल ट्रायंगल निकल के आपके सामने आ गए। इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुज जो है वो 8 है भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा ही आप, अब तो मुझे उम्मीद है आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन मैं ऐसा दे दूं आप बड़ा इजीली कर लेंगे। इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं आप मुझे काउंट करके बताइए। जल्दी से बताएंगे स्पीड से भाई। हाँ जी हो गया भाई, वेरी गुड। देखो बस ये देखो पहले तो कि क्या समान संख्या में लाइनें ड्रॉ की गई हैं, इस सीट से भी 4, इस सीट से भी 4। ठीक है जी सर, सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर होने का मतलब है दोनों तरफ से समान लाइनें ड्रॉ की गई हैं। तो बस आप ये देखो कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सामने वाली भुजा, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें सीधे सीधे उसका क्यूब कर दो, आपको टोटल ट्रायंगल्स की संख्या आपके सामने आएगी 125 ट्रायंगल यहां देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे वो सारे ऐसे थे जिनमें समान संख्या में ही लाइनें ड्रॉ की गई थी, मतलब सिमेट्रिक फिगर था। अगर यहां पर लाइनें जो ड्रॉ की गई हो उनकी संख्याएं अलग अलग हो जाए तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इधर देखिए, इस शीर्ष से आपने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी और इस शीर्ष से आपने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी। दोस्त अब क्या करें, इसमें कुल त्रिभुज कितने होंगे। अच्छा इससे पहले आप एक और चीज चलो थोड़ा सा और छोटा देख लेते हैं। जैसे यहां देखिए आप कि आप इस शीर्ष से 2 लाइनें ड्रॉ कर दो और इस शीर्ष से आप 1 लाइन ड्रॉ करो। अब ये तो सिमेट्रिक फिगर नहीं है, तो सर इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे ये कैसे काउंट करें। तो भाई देखो इसका भी काउंट करना बेहद आसान है। अगर ये सिमेट्रिक होता तो बिल्कुल ही आसान था ना, कि बस कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये देखिए और 2 सीधे सीधे उसका क्यूब कर दीजिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर फॉर मैसेज, अब नहीं करूंगा सर। अरे अंकित कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप अगर ऐसा मैसेज कर देंगे पीयूष सर ऑल इंडिया के बेस्ट टीचर हैं, तुमको क्या लगता है मेरे को बुरा लगेगा यार ये है। अरे समझिए आप लोग, एक बात मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको रखता हूं। अगर आप शिव जी के सामने जाके ये बोले भगवान कृष्ण बेस्ट भगवान है, तो शिव जी क्या बोलेंगे, यार क्या बोला है तुमने। रामचंद्र जी की तारीफ करो शिव जी के आगे, तो शिव जी क्या बोलेंगे, बेस्ट बोला यार। क्यों, क्योंकि शिव भगवान जो थे वो भक्त थे भगवान कृष्ण के और भगवान राम के दोस्त। राम को पूजते थे शिव जी, कृष्ण की रासलीला देखने आया करते थे शिव जी। तो आपने ये बोला पीयूष सर बेस्ट टीचर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उनको देखते हुए दोस्त हमने पढ़ाना सीखा है। ठीक है, तो मुझे सच में जिसको मैं बेस्ट मानता हूं आप भी तो उसी को बेस्ट बता रहे हैं।
है तो इसमें बुरा क्यों मानूंगा मैं? कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बैच में हर क्लास में खुद बोल के चलता हूं कि कैरियर पिल के पास दो बेस्ट टीचर है रीजनिंग के, पीयूष सर और अरुण सर, जिनको देखते हुए हमने पढ़ाना सीखा। ठीक है, जिनको देखकर हमको लगता है यार अगर रीजनिंग में जाना है तो इस टॉप तक जाना है जिस टॉप तक अरुण सर ने और पीयूष सर ने एक अपने आप को साबित किया है। अगर आप उनको बेस्ट बताएंगे और मुझे बुरा लगेगा दोस्त, ये आपकी गलतफहमी है भाई। आइए यहां पर। अच्छा, अगर फिगर सिमेट्रिक ना हो तो क्या करें? ध्यान से देखो, फिर आपको 36 लाइनों को पकड़ना है। 36 मीन्स ये वाली, ठीक है ना? इन 36 लाइनों को आप पकड़ लीजिए। 36 का मतलब ऐसे वाली, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और उनको देखो कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हुई है। तो ये वाली लाइन 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है ना, तो इनका सम कर दो, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उनका सम कर दिया, 6 आ गया। अच्छा, आप ऐसे ही इसको भी काउंट करो, लेकिन ध्यान रखना ये पहली लाइन थी 36, तो इसकी काउंटिंग आपने 1 से स्टार्ट की। अच्छा, ये आप दूसरी लाइन पर जा रहे हो तो इसकी काउंटिंग आप 2 से स्टार्ट करना। 2 3 4 लगातार, 2 और 3 5 और 4 9, तो यहां से 9 यहां से 6, टोटल मिलाकर इससे 15 आपको देखने को मिले। समझ आया? क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। देखो सिमेट्रिक फिगर तो नहीं है ना, इधर से 3 और इधर से 2। क्लियर है दोस्त? हाँ जी क्लियर है। आप बोलेंगे ऐसा सिमेट्रिक तो नहीं है, फिर क्या करें? तो मैंने बोला 36 लाइनों को पकड़ो। पहली 36 लाइन ये है, दूसरी 36 लाइन ये है, तीसरी ये है। यस सर। और इनकी आप ये देखो नंबरिंग करके ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो पहली लाइन की नंबरिंग 1 से करो, 1 2 3 4। ठीक है भाई, इनका सम कर दो, कितना आ गया? 10। अच्छा, दूसरी की नंबरिंग 2 से करनी है। पहली लाइन का नंबरिंग 1 से, दूसरी की 2 से। 2 3 4 5, इनका सम करोगे कितना आ गया जी? 14 आ गया। अच्छा, ये आ गई अब तीसरी लाइन, और इसकी नंबरिंग करोगे तो 3 4 5 6। जिस लाइन पर आप पहुंच रहे हैं उसकी नंबरिंग वहीं से करनी है। पहली लाइन थी 1 से लेकर लगातार, दूसरी लाइन थी 2 से लेकर लगातार, तीसरी लाइन है 3 से लेकर लगातार। इन सबको जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 18। और दोस्त जब आप इन सबको जोड़ देंगे ना तो फाइनल आंसर आया 42। क्या आप लोग समझ पाए? यस और नो? ठीक है जी, क्लियर है? चलिए जी, एक कॉल आ गया था भाई, थोड़ा इमरजेंसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो आप ऐसा, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। देखिए जी, इधर से हमने आपके सामने 2 लाइनें, इस बार इधर से हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। ठीक है सर। और इधर से हम 3 लाइनें ड्रॉ करने जा रहे हैं लोग। अब इसमें आप बताओ टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं? आप लोग मुझे ये बताइए, काउंट करके फटाफट स्पीड से इसका आंसर बताइए मुझे। हेलो, हेलो। हाँ जी मैम।
ये बच्चा ना मेरे गांव के पास का है। इसने क्या किया था, पहले आके किसी और कोचिंग में एडमिशन ले लिया। तो ये बता रहा था कि शायद आदित्य रंजन के पास इसने 2,000 जमा कर दिए थे और 2,000 पता नहीं कहाँ कर दिए थे। तो बोलने लगा सर मुझे पढ़ना आपसे ही है, लेकिन तो मैंने बोला देख लेते हैं भाई, बात करके अगर कुछ हो पाता है तो करा देते हैं, अगर इतना कुछ हो जाता है तो कुछ, तो कुछ हो सकता हो तो कर दो मैम हेल्प इसकी। अच्छा, जितना हो सकता है मेरा रेफरेंस डाल के आप कर दो मैम। अच्छा, कितना रह गया इसका करने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा करो मैम, इससे ना अभी आप 2,000 इसका कम कर दो प्रेजेंट। जी जी जी। ठीक है। और हाँ हाँ हाँ। बेटा 4,000 में से अभी 2,000 कर दे, बाकी मैं बात करता हूँ तेरे से कल आके। अभी तेरे पास कितना है, 11 है ना तेरे पास? तू अभी 11 कर जा, बाकी दो का मैं इंतजाम करके करता हूँ। ठीक है। बाकी दो तेरा रिमाइंडिंग रह जाएगा, उस पर चढ़वा लेना, बाकी का करता हूँ मैं तेरे से बात आके, ठीक है ना? ओके ओके। हाँ जी, देखा भाई। चलिए करिए भाई जल्दी से। ध्यान से देखेंगे, फटाफट से जरा काउंट करेंगे, पहले इस पर काउंट करेंगे। पहली लाइन है तो 1 2 3, सम कर देंगे, कितना आ गया 6। दूसरी लाइन है इसकी काउंटिंग 2 से, 2 3 4, इसका सम करेंगे तो कितना हो गया भाई 9। तीसरी लाइन की काउंटिंग 3 से, 3 4 5, दोस्त इसकी जरा सम करना, 5 और 4 9 और 3 12। ये चौथी लाइन है 4 5 6, इनका सम करेंगे आपका 15 आ गया। इन सबको अब ऐड कर दो, तो जरा देखना यहां से कितना आपको देखने को मिलेगा, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 15, ये आपके पास आ गया 42। 42 एकदम राइट आंसर है दोस्त, इसमें कोनो डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? टाइप नंबर आपका 5, स्टार वाला टाइप, कि आपको अगर ये स्टार वाली आकृति दिख जाए तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है? आज हमने 4 टाइप देखे, मुझे उम्मीद है आपके चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब आप कल के लिए क्या करेंगे, जो रिकॉर्डेड मैंने दिया है ना, पहले उसको कवर कर लेना, जिससे कि आगे की चीजें आपको और बेहतर समझ में आए। क्वेश्चंस हम नए लेकर चलेंगे जो वहां नहीं कराए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं अभी हाथ के हाथ बनाता हूं यहां पर, तो काफी क्वेश्चंस नए भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीओडी में जो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर डाला है वो आप देख लेंगे वहां से पहले, फिर यहां पर आएंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे दोस्त कल। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात फिर कल होगी दोस्त।